हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ये मोदी जी के मन में पाकिस्तान को लेके क्या है। उसके पहले तो सबसे पहले मैं तो शर्मिंदा हूँ जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया में बैठ के, खासतौर से सत्य हिंदी चैनल वाले, कुछ कुछ चैनल वाले, हालांकि बरखा दत्त वगैरह चेंज कर लिया उन्होंने इस बड़े ऑपरेशन के बाद अपने आप को। लेकिन ये कुछ इंडिया में रह करके ना, ये ऑपरेशन सिंदूर का क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मोदी का क्रिटिसाइज करते करते वो देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो मैं जितने ये क्रिटिसाइज करने वाले भारत में बैठे हुए लोग हैं, उनसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर का, आपके घर का कोई उन 26 जिनको इस तरह से क्रूएल तरीके से मार दिया गया, उनके वाइफ के सामने, उनके बच्चों के सामने, पहलगाम में, आपके घर का कोई आदमी वहां पे रहा होता, विक्टिम, जो सीन था कोई भी बन सकता था। आप गए होते, जो क्रिटिसाइज कर रहे हो ना मोदी को, आप गए होते, अगर उस समय पहलगाम में उस स्पॉट पे उस समय होते आप, तो आप भी विक्टिम बन सकते थे। वो 26 में आप लोग भी हो सकते थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्रिटिसाइज करते समय जरा सा दिमाग से बात किया करो। अच्छा नहीं लगता है आप लोग जो हर कदम पे पाकिस्तानियों की गुणगान करते रहते हो, पाकिस्तान के फेवर में बात करते रहते हो। अगर पाकिस्तान ने चाइना से नेक्सस बना लिया है तो क्या किया जाए? मतलब पाकिस्तान फ्री है, कुछ भी करेगा इंडिया में आकर? इनोसेंट लोगों का खून बहाता रहेगा, इंडिया चुप बैठ जाएगा? कह रहे भाई वो तो चाइना। देखिए, पाकिस्तान के लिए अब मोदी जी के मन में क्या है, मेरा मेन टॉपिक जो है फ्रेंड्स, मोदी जी ने ये इतने 1947 से लगातार इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चलता रहता है, लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, कुछ समय के लिए अनट्रस्ट वर्दी जो है बातचीत भी हो जाती है, जिसमें एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं करते। तो अभी मोदी जी ने 1947 से मोदी जी देख रहे हैं, वो आरएसएस में रहे हुए सारा चीज जानते हैं, हम लोग से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो मोदी जी ने एक चीज इनके दिमाग में बैठ चुका है मोदी जी के, और इन्होंने जब बिहार में जनसभा कर रहे थे तो उस समय बोल भी दिया था इन्होंने। एक चीज मोदी जी के दिमाग में बस चुका है कि अगर पाकिस्तानियों को आतंकवाद, पाकिस्तानियों को सबक नहीं सिखाया गया तो इनोसेंट हिंदुस्तानियों का ब्लड ऐसे ही बहता रहेगा, खून ऐसे ही बहता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तानी जो वहाँ के फौजी हैं, वहाँ के नेता हैं, वहाँ की पब्लिक भी उसी तरह से बन गई है। तो इन लोग को तमीज नहीं आने वाला। और आप नोटिस करिए कि इस बार ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर पंजाब तक क्यों लेके गए हैं मोदी जी? इसलिए लेके गए हैं पाकिस्तानी पंजाब तक, उनको ये मैसेज देना था कि अगर तुमने इंडिया में इनोसेंट लोगों का इस तरह से कत्लेआम किया, खून बहाया, तो हम तुम्हारे अंदर घुस के ना, जो तुम आराम से पंजाब में बैठे रहते हो वहां तक तुमको स्ट्राइक करेंगे, और तुम्हारे फौजियों को भी मारेंगे, और तुम्हारे बेस भी तबाह करेंगे, और जितना हो सकेगा तुमको सबक सिखाना। जवाब, मतलब इन शॉर्ट, मोदी जी का ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये था कि अब अगर कोई हिंदुस्तान में इनोसेंट लोगों का, आतंकवादी आके उनकी हत्या करेंगे, उनको मारेंगे, तो पाकिस्तान को उसका जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पहले जैसा नहीं रह गया। ये जैसे कि 26/11 हो गया था तो सबूत दे दे करके क्या मिल गया? पहलगाम में मोदी जी ने सबूत भी दिया। अरे वहां पे मोदी जी के समय में जब इन्होंने ISI वालों को भी पठानकोट में बुला लिया था, सब देख चुके हैं मोदी जी। पाकिस्तानी लातों के भूत हैं, बातों से कुछ मानने वाले नहीं हैं। इनको कश्मीर की बीमारी है, ये बुखार उनका उतरना बहुत जरूरी है। और जो पाकिस्तानी बकवास करते रहते हैं ना, पाकिस्तानी में चाहे कमर चीमा हो और भी बड़े बड़े उनके जो है तो दानेश्वर बनते हैं अपने आप को। ये साले सारे बेवकूफ लोग जो है ना पाकिस्तानी, ये सिर्फ जो है लड़ाई में क्या तैयारी कर रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह, इसी सब में दिमाग खपाते रहते हैं। ये अपने फौजियों को, असीम मुनीर जो सुवर है उसको, या वहाँ के जो है नेताओं से ये नहीं कहते हैं कि भाई क्यों इंडिया में आतंकवादियों को भेज रहे हो। ये लश्कर तोयबा है,
जैसे मोहम्मद, ये क्या है, पाकिस्तानी नहीं जानते, हम लोग से ज़्यादा जानते हैं वहाँ। तो ये लोग क्यों नहीं बोलते कि भाई इनको क्यों पाल के रखा है तुमने? उनको, अपने सरकार को नहीं बोलेंगे, बस इंडिया से लड़ने की बात करते रहते हो। तो अब ये मोदी जी ने ये मन बना लिया है कि ये जो पाकिस्तान का आतंकवादी जुनून है ना, इसको मिटाना है। और इसी तरह से ऑपरेशन शील्ड जो अभी है ना, ये इस समय पीएम मोदी का दिमाग, मन बहुत उद्वेलित है। उनको, वो सब समझ रहे हैं कि अगर इसको नहीं मिटाया गया पाकिस्तान से आतंकवाद को, तो भारत के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। और अच्छा, वो तो पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं बिना दिमाग के, लेकिन मैं चाइना वालों को समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये क्यों पाकिस्तानियों को इस मामले में क्यों नहीं समझाते हो भाई। अगर तुम चाइना वाले इंडिया के साथ रहोगे तो तुम ज्यादा वेल प्लेस्ड रहोगे, पाकिस्तान के साथ तो नहीं रहोगे। और मेरे ख्याल से जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है, मोदी जी को कुछ भी करके पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना बहुत जरूरी है। वही एक अकेला, और अकेला एक ही सोल्यूशन है, तभी पाकिस्तानी मानेंगे। दूसरी चीज, वहाँ के नेता जो है ना, शहबाज शरीफ, वो तो जैसे कि इसका आसिम मुनीर का कुत्ता है पालतू। वो तो जो वो कहेगा, बस अपना पैसा कमा रहा है शहबाज शरीफ, और तो कुछ करना नहीं है उसको जो है। तो वो तो गद्दी बैठ के ऐश कर रहा है, आसिम मुनीर उधर ऐश कर रहा है, फील्ड मार्शल उसको बना दिया। तो अब इस समय जो है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है। मोदी, मैं जानता हूँ मोदी जी के दिमाग में ये भी होगा कि किसी तरह से वहाँ आर्मी को वीक करके, वहाँ पे ये जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको ऊपर लेके आया जाए, उनको पावरफुल बनाया जाए। लेकिन वहाँ के पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि वो तो आर्मी की चमचागिरी में ही लगे रहते हैं। उनको तो बस प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम बन के बैठ गए, बस ऐश कर रहे हैं, बाकी सब चूल्हे भाड़ में जाए। तो मोदी जी, लोग कुछ भी कहें इंडिया में, लेकिन मोदी जी ने ये खतरा जो है आतंकवाद का ना, ये भांप लिया है। और अगर अभी मोदी जी इसको नहीं खत्म करेंगे तो ग्रेजुअली और बढ़ता चला जाएगा। मतलब अभी आप सोचिए कि कश्मीर तक आतंकवादी आते हैं, धमकी देते रहते हैं कि अंदर तक आ जाएंगे इंडिया। तो ये जो मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं ना लोग, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, उनको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनको दूरदृष्टि नहीं है उनके अंदर कि अगर इसको, आतंकवाद के नासूर को नहीं रोका गया, पाकिस्तानियों को सबक ढंग से नहीं सिखाया गया, तो भारत के लिए आगे बहुत ही मुश्किल आने वाली है। बांग्लादेश इंडिया से सिर्फ मजहब के नाम पे दुश्मनी, और क्यों, कोई और कौन सा रीजन है बांग्लादेश का इंडिया से दुश्मनी रखने का? चाइना तो चलिए, उसका तो समझ में आता है, उससे लड़ाई हो चुकी। बांग्लादेश जिसको एग्जिस्टेंस में ही इंडिया लेके आई है, जिसको आजादी इंडिया ने कराया है, वो भी इंडिया को आंख दिखाने के चक्कर में पड़ा रहता है, अपनी औकात नहीं देखता है। तो सिर्फ मजहब के लिए कि वो मुस्लिम है, इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है। तो मोदी जी का सपोर्ट करना है इस समय सारे देश। हम कह रहे हैं 150 करोड़, जो 150 करोड़, 140 करोड़ देश, सबको मोदी को इस समय सपोर्ट करना चाहिए। इनके जैसा जिगरे वाला प्राइम मिनिस्टर अभी कभी नहीं आया है, ना आएगा कभी। आप इस बात को समझ लीजिए। और नहीं तो कोई से प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि 9 आतंकवादियों ठिकानों पे अपने फौज को, एयरफोर्स को ऑर्डर दे के हाँ ठोक के आओ उनको जाके। 10 बार सोचता कोई। लेकिन हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर को सबको सपोर्ट करना पड़ेगा इस समय। अगर आप लोग हिंदू खासतौर से अगर ढंग से रहना चाहते हो इंडिया में शांति से, तो इस समय पीएम मोदी का साथ देना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये स्थितियां और खराब होती जाएंगी। और आप जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, फिर कभी कोई आतंकवादी बड़ा हमला हो गया ना, तो फिर आप क्या कहोगे? तो मोदी जी ने ठान लिया है कि अब ये आतंकवाद का किस्सा जो है ना, हमेशा के लिए खत्म कर देना है। और मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन उसका यह है कि पाकिस्तान को केपी, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, ये सब में बांट देना है। तब जा करके ये लोग ढंग से रह पाएंगे, इंडिया के लिए शांति होगा। इंडिया और चाइना का कोई इंटरेस्ट उसमें लूज नहीं होने वाला है। अगर बढ़ भी जाता है ना, पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में बढ़ भी जाता है, तो भी चाइना को कुछ नहीं जाने वाला है। चाइना तो फिर भी उनका जो बेल्ट एंड रोड चल रहा है वो तो चलेगा ही। इंडिया भी सपोर्ट कर देगी तब उस केस में चाइना को। ये चाइना को समझना चाहिए।
तो मेरा सारे देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि आप पीएम का इस समय साथ दीजिए और देखिए क्या बोल रहे हैं इस समय जो है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वटवृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की, और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक आपने देखा कैसे गिरते थे। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया।